हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब शिक्षक पास होने पर भी उनको सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमको 2 बार परीक्षा देना होगा। यदि हमको नौकरी लेना है तो बिल्कुल आप 2 बार एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि आज की वीडियो में हम समझते हैं, जो कि हमारे लिए वेरी बैड न्यूज़ है और दुखद खबर है। तो ये न्यूज़पेपर में भी आया है और हम आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है और किस टाइप से सिलेक्शन टेस्ट होगा। और तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 4 दिसंबर 2022 को आई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हम आपको इसको थोड़ा समझाते हैं, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे इसकी जहाँ पर न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि भोपाल एक दिन पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। एक दिन पहले ये खबर भी आई थी। जी हाँ, आज पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का पैटर्न ही बदल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना चाहता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसे डीएड अथवा बीएड फिर एमपीटीईटी पास करने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम जब ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड डीएड होता है, ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर एमपीटीईटी एग्जाम देना पड़ता है। यदि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी हमको एसटी बोले तो सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा। मतलब एमपीटीईटी के बाद यदि हम क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो एक बार फिर से आपका सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि एमपीटीईटी में मेरिट का महत्व खत्म, बस क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन इससे पीछे क्या है कि जब हम क्वालिफाइड होते थे तो हमारी मेरिट लिस्ट देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा क्या होगा कि सिर्फ जहाँ पे दिया गया है मेरिट लिस्ट का जो सिस्टम है खत्म होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ग्रेजुएशन और बीएड की तरह एक आम परीक्षा हो गई है। इसमें मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ में केवल एक बार क्वालिफाई करना जरूरी है। कुल मिलाकर सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक चरण बढ़ा दिया है, एक परीक्षा बढ़ा दी गई है और उम्मीदवार के सामने एक डिफ़िकल्टी बढ़ गई है। तो जहाँ पर ये समस्या हमारे सामने ये देखने को आएगी, क्यों कि एक बार यदि हम क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो दूसरी बार हमारा सिलेक्शन टेस्ट होगा और सिलेक्शन टेस्ट में पास होगे तभी आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एमपीटीएसटी मध्य प्रदेश टीचर सिलेक्शन टेस्ट में क्या होगा। कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। जैसे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है वैसे ही ये भी होगी। इस परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर वेटिंग लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीधा या सिद्धांत यह है कि रेस में यदि एक बार और बाधा बढ़ा दी जाए तो दावेदार की संख्या कुछ कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हमारी एमपीटीईटी का जो एग्ज़ाम देते थे उसमें मेरिट लिस्ट बनती थी, अब लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद जो एसटी सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर वेटिंग लिस्ट आएगी और उसके आधार पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसमें एक चरण और आगे बढ़ा दिया गया है। साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एमपीटीएसटी का पॉलिटिकल बोनफिट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट बताता है कि सरकार जितने पदों पर भर्ती करना चाहती है उसकी तुलना में बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट बना ली है। भोपाल समाचार.com की सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार सरकार शिक्षकों को भर्ती नहीं करना चाहती, लेकिन चुनावी साल होने के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है। 2023 में इस झंझट से मुक्ति के लिए कुछ तो नया करना था, आइडिया काम आ गया, कृपया करके ये हमारा। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके न्यूज़पेपर पर, जो कि 4 तारीख को दैनिक भास्कर के पेपर में आया था। तो दोस्तों बने रहिए मेरा क्लासेस पर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4/12/2022 को ये उसके पेपर में आया, दैनिक भास्कर के पेपर में। और दैनिक भास्कर भोपाल रविवार 4 दिसंबर 2022 2 एग्जाम होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बड़ा बदलाव। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है और एक समस्या और हमारे सामने आ चुकी है जिसको हमें फिर से एग्जाम देना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी और कहीं ना कहीं जाकर फिर हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पर यूपी और राजस्थान में भी 2 परीक्षाओं के बाद होता है चयन। तो सबसे पहले अभी तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था, लेकिन यूपी और राजस्थान में बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले 2 चरण में ही सिलेक्शन टेस्ट होता है
और जहाँ पे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों को स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं इसमें होगी। तो जहाँ पर ये शिक्षक भर्ती के लिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो शिक्षक पात्रता टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो 2 बार नहीं देना है, सिर्फ लाइफ में 1 बार करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के बाद आपका जो ST होता है सिलेक्शन टेस्ट, उसको देना है और उसमें पास होना है। तो कुल मिलाकर 2 चरण बढ़ा दिए गए हैं। अब हमको 2 बार एग्ज़ाम देना होगा, तब जाकर हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ज़्यादा थोड़ी नहीं कह सकते, काफ़ी ज़्यादा समस्या आ चुकी है, क्योंकि अब इसके बाद 2-2 बार एग्ज़ाम होंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हमें हो सकता है कि निराशा मिल सके। तो दोस्तों अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी नई शिक्षा नीति आई है तो उसको फॉलो हमारा करना ड्यूटी है। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।